हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट गैन प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग। लास्ट वीक एक्साइड इंडस्ट्रीज ने बहुत ही अच्छा मूव दिया था, तो क्या हम ऐसे मूव कैप्चर कर सकते हैं बेस्ड ऑन बोथ प्राइस एंड टाइम कॉम्बिनेशन और कॉन्फ्लुएंस यूजिंग गैन स्टडीज। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और आगे कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं उनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे अपने पास वीडियोस में 144 का मल्टीपल बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है बोथ कैन एंड एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में जैसे देर आर 12 जोडियक साइंस और 12 इंटू 12 होता है आपका 144। अगर मैं सिंपल सी मैथ्स करूँ, 12 हमारे जोडियक साइंस है और इसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो 144 आता है। उसी तरह से एक साल में 12 महीने होते हैं, इंटू 12 144। और बहुत सारे इन्फ्लुएंस होते हैं 144 पे। विकिपीडिया पे 144 का एक पेज है, अगर आप वो जाके स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगी, स्टडीज़ के हिसाब से मिलेगा। तो अभी 144 और उसके मल्टीपल्स को अगर हम लगाएंगे स्टॉक मार्केट में तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड चेंजिंग डेट्स एंड प्राइस दोनों दे सकता है, बराबर। तो अभी जैसे ये 144 है, 144 प्लस 144 होता है 288, फिर 432, 576, ऐसे हमारे होते हैं। अगर मैं अब एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट खोलूं एंड इफ आई गो ऑल द वे इन 2019, यहाँ पे देखिए इसने बहुत ही अच्छा बॉटम बनाया है। यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया था ऑन 24 अगस्त, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी फॉल हुई और एक बहुत ही प्यारा सा बॉटम इसने बनाया 20 फेब 2019। अब उसमें हम 144 के मल्टीपल सेट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेट आती है। उसमें एक नंबर होता है 1872। तो अगर मैं 20 फेब 19, ये मेरी डेट है, इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ 1872 तो मेरे पास एक डेट आती है 6 अप्रैल 2024। 6 अप्रैल 2024 क्या स्पेसिफिकली हुआ था इस दिन, हम जाके देखते हैं। 6 अप्रैल 5th, और ये देखिए 6 को छुट्टी थी तो 8th, तो 8th का लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मूव आ गया। तो ये प्राइस वाइज तो हमें कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे एक बड़ा मूव आने वाला है। सॉरी, टाइम वाइज तो हमें मिल गया। प्राइस वाइज हम कैसे कर सकते हैं, या तो आप अपने सिंपल मास्टर लेवल लगा सकते हैं, गैन के जो लेवल है स्टैटिक। ये देखिए एग्जैक्टली गैन के लेवल के ऊपर खुला था 323। इसको मैं 5 मिनट्स के चार्ट में ले जाता हूँ और 6 अप्रैल को हम देखते हैं क्या हुआ है। प्राइस को रीसेट कर देते हैं। 6 अप्रैल, ये 8 से राइट, यहाँ पे देखिए सेकेंड कैंडल में 1040 पूरे दिन इसने यहाँ पे, ये हमें फर्स्ट वन 15 मिनट्स का हाई एंड लो, 15 मिनट चार्ट पे चलते सॉरी। तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो हमें मिल गया था। अगर ये फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई ब्रेक करेगा तो हमें तेजी करनी है, फर्स्ट 15 मिनट्स का लो ब्रेक करेगा तो हमें मंदी करनी है। तो इससे पहले फर्स्ट 15 मिनट्स का लो ब्रेक किया, प्राइस नीचे भी गया, तो ये हमें नीचे की साइड दिख रहा था मूव आएगा, पर जैसे ही इसने हाई को ब्रेक किया यहाँ पे देखिए वहां से मूव आने चालू हुआ है। 10% का अपर सर्किट भी लगा था स्टॉक के अंदर। पर ये देखिए आपका कैसे कन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस एंड टाइम से, आपको पहले शॉर्ट का ट्रेड लेना था, आपने लिया भी था, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और यहाँ पे लॉन्ग चले गए। फर्स्ट टारगेट होता है हमारा ये, सेकंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट ये। तो एग्जैक्टली ये तीनों टारगेट इसने 3 दिन में किए। 320 से 400 का एक बहुत ही अच्छी रैली थी। उसी तरह से अगर मैं गैन के मंथली जो लेवल्स मैंने आपको बता के रखे, फर्स्ट 9 डेज ऑफ द मंथ का अगर हम एवरेज लेते हैं तो वो भी तो ये देखिए जो गैन की मंथली ट्रेंड लेवल की लाइन है 324 था। ये आपका 6 मंथ्स का पाइवट होता है, सेमी एनुअल पाइवट बोलते हैं, 328 इन दोनों के ऊपर गया था। तो फिर आपको आई मीन बेसिकली वी कैन सी दैट देयर कैन बी अ बिग मूव इन द स्टॉक, एंड इसी सिंपल से तरीके से हम गेन के प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये गेन की हमारी शीट है 1872। इसमें मैं फिल्टर निकाल देता हूँ। अभी आगे कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं उनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए 6 अप्रैल, 4 अप्रैल को एसीसी आया था, अंबुजा भी आया था। 4 अप्रैल को देखते हैं कुछ हुआ इन स्टॉक्स में मूव। एसीसी, ये देखिए 4 अप्रैल को एग्जैक्ट टॉप बना था, वापस गेन की प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग हुई, मंथली लेवल पे इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद से कितना अच्छा फॉल है। तो सिंपल सिंपल तरीके से आप मार्केट में एक अच्छे मूव्स, अच्छे स्टॉक्स के आप ढूंढ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। अभी अंबुजा सीमेंट, एसीसी गिरा, अंबुजा भी गिरा ही होगा। अशोक लेलैंड का भी लेते हैं। तो बेसिकली हमें ऐसा कॉम्बिनेशन फाइंड करना है जिसमें बहुत प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग हो। दोनों फॉर्मूलेज मैंने आपको शेयर कर चुके हैं। हमारे पास ऑटोमेटेड स्कैनर रहते हैं। 4 अप्रैल, ये देखिए, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ को इसने कुछ खास नहीं किया था, ना ऊपर ना नीचे, पर फिफ्थ को ये ट्रेंड चेन लेवल 171 को टच किया मंथली का, और उसके बाद से कितना 171 से 180 की आपके उसने रैली दे दी है। तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक होती है। अभी नेक्स्ट वीक में कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक हमारा चालू होता है 15 से 19 तक। तो उनके स्टॉक्स हम निकाल देते हैं ताकि आप इनको यूज़ कर सकें। सो सारी कैलकुलेशंस मैंने आपके साथ शेयर करके रखी है। ओनली थिंग इज हम यहाँ पे ऑटोमेटेड करके रखते हैं, तो वो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। पर यहाँ पे देखिए, तो ये वाले स्टॉक्स आपको ध्यान में रखना, नैम इंडिया, एसबीआई लाइफ, इंडिगो, फाइजर एंड जी लिमिटेड। इन स्टॉक्स पे आप अगर फोकस करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक तो आपको कोई अच्छा ट्रेड मिल सकता है। नैम इंडिया पे चलते हैं पहले। एन ए एम, नैम इंडिया, यस। तो ये तो अभी दोनों के ऊपर है, तो इसमें बेसिकली प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग के लिए फिर हमें अपने मास्टर शीट पे देखना पड़ेगा कि कोई प्राइस लेवल आ रहा है कि नहीं। तो हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, या तो यू नो बेसिकली या तो आप वो यूज़ करेंगे एनुअल लेवल्स, मंथली लेवल्स। ये अब 576 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अगर ये दोनों का मीट होता है तो एक अच्छा मूव आ सकता है। उसके बाद आ रहा है एस बी आई लाइफ, इंडिगो और फाइजर। तो एस बी आई लाइफ पे चलते हैं पहले। एस बी आई लाइफ में भी लगभग यहाँ पे आपको जो लेवल आ रहा है वो है 1520, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एस बी आई लाइफ में अगर हम देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट मंथली या ट्रेंड चेन लेवल आ रहे हैं, हाँ ये आ रहा है 1532, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इस पर फोकस कर सकते हैं। इसी तरह से इंडिगो भी देख लेते हैं। इंडिगो में तो कुछ खास मूवमेंट नहीं है, पर हाँ अगर ये लेवल टूट जाता है 3643, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, अगर इसके नीचे फिर हम एक अच्छी फॉल देख सकते हैं। जिस हिसाब से क्रूड में तेजी आई है, तो उस हिसाब से हो सकता है एयरलाइंस स्टॉक्स पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। हाँ, अब ये देखिए इसने ये भी तोड़ दिया है। इंडिगो की हमारी डेट आई थी 20 अप्रैल। सो 20 अप्रैल को हमें देखना है कि अगर इनमें से कोई लेवल टूट रहा होगा तो हमारे इंपॉर्टेंट प्राइस एंड टाइम स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो इस सिंपल तरीके से आप स्टॉक्स में एक अच्छे मूव्स ढूंढ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइस एंड टाइम। तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कीजिए। 2 दिन छुट्टी है तो इसको बैक टेस्ट कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच। स्टे डिसिप्लिन।